नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। ये हम नहीं कह रहे, ये आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक कांग्रेस पर कई हमले बोले, राहुल गांधी को जमकर निशाना बनाया और कई तरीके की बातें राघव चड्ढा ने राहुल गांधी के लिए कह डाली। राघव चड्ढा का सीधा सीधा कहना था कि कांग्रेस से उन्होंने बार बार कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा चुनाव में गठबंधन कर ले, तो गठबंधन अगर कर लेते तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। और ये वो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कह रहे हैं, हरियाणा चुनाव के अंदर जिनकी औकात खत्म हो गई है। मैं हरियाणा का बेटा हूं, मैं हरियाणा की बहू हूं। हरियाणा, ये तो केजरीवाल तो कृष्ण जी हैं, वो तो पैदा ऐसे समय पे हुए थे, हरियाणा का पता नहीं। ये सारी चीजें फेल हो गई। और आप ये समझिए, चुनाव से एन पहले तक, मतलब रिजल्ट आने से पहले तक चुनावी दौरों में अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि चुनाव के अंदर हरियाणा की चाबी उनके पास होगी। भैया वो तो चाबी खो गई तुम्हारी, ताला ही गलत निकला, किसी लायक ही नहीं बचे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद भी आप ये समझिए, ये एक ऐसी छुटभैया पार्टी है कि निशाना साधने से कहीं पर भी बाज नहीं आती। अब राघव चड्ढा कभी ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी विदेश भाग गए, प्रियंका गांधी के साथ नाना के यहां चले गए, कभी वो एयरपोर्ट का फोटो डाल रहे हैं, कभी वो शेर व शायरी लिख रहे हैं। कई हमले कांग्रेस पर उन्होंने अब बोलने शुरू कर दिए। और ये वो पार्टी के नेता ये हमले कर रहे हैं, कभी संजय सिंह करते हैं, कभी राघव चड्ढा करते हैं, कभी केजरीवाल बोलते हैं, जिनकी अपनी पार्टी का हरियाणा चुनाव के अंदर वजूद खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हुई है और आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो गया है। आप ये समझिए कि 1500 वोट पड़े हैं, जो कि एक वैसे ही किसी गली मोहल्ले का कोई खड़ा हो जाए उसको इससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, उससे इसको बहुत ज्यादा वोट मिल जाते हैं। यानी कि आप ये समझिए, एक बड़ा नेता गुरनाम सिंह चंडूनी, जो हमने अपने आप को किसान नेता बताते थे, वो 1124 वोट मिले उस आदमी को, जो पिछले 4 साल से दिल्ली के बॉर्डरों को घेर रहा है, किसानों के नाम पे फर्जी लोगों को लाकर विदेशी पैसे से अपना वहां टेंट और दूसरे तरीके की चीजें कर कर वो आदमी ने दिल्ली के बॉर्डरों को पिछले 4 सालों से घेरा हुआ है। और वो आदमी जब चुनाव लड़ा तो उसको 1124 वोट मिलते हैं। औकात दिखा दी किसानों ने चंडूनी को। और दूसरा नेता अरविंद केजरीवाल, जो आप समझिए पूरे देश के अंदर इतने स्टेट और इतने टेरिटरीज हैं और उनके मुख्यमंत्री हैं, कोई उन्हें जानता भी नहीं। वो सिंपल रूप से अपने राज्यों को और अपने जो इलाके उनको चलाते हैं, उनका विकास करते हैं और उनमें डेवलपमेंट के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं। इसके अलावा सेंटर से मिलकर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें विकास करना होता है, उन्हें विनाश नहीं करना होता। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इतना विनाश कर दिया है कि शीला दीक्षित के सपनों की जो दिल्ली थी, वो आज दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है। ये जो नरक बनाया गया है, आप इसमें ऐसे देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर किसी तरीके का कोई काम हुआ नहीं है। कांग्रेस जैसी
देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी अगर ऐसे आरोप लगाती है तो सचमुच ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि ये जो बचकानी हरकतें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और आला कमान चुप होकर देख रहा है या इन शरारती बच्चों की तरह इन्हें खेलने का मौका दे रहा है, सचमुच आगे जाकर कांग्रेस का हाल इससे भी बुरा होने वाला है अगर ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगाई गई। पवन खेड़ा जैसे नेताओं को अगर निकाल कर बाहर नहीं किया गया या जयराम रमेश जैसे नेताओं को अगर उनके औकात पे नहीं रखा गया तो सचमुच कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है। इससे आगे भी कांग्रेस का बुरा हाल होगा और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो दलाल पत्रकार सक्रिय है ना, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के समय जिनकी दुकान नहीं चल पाई, वो पत्रकार अगर हवा बनाने की कोशिश करते हैं जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर, अगर ऐसे पत्रकार अमेरिका और चाइना का पैसा जो इंडिया के अंदर मोदी की सरकार को गिराने के लिए फेंका गया था, उस पैसे को लेकर एक हवा बनाते हैं तो सचमुच कांग्रेस के लिए इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसे चाटुकार पत्रकारों की अगर आवाज को सुनकर यह सोचती है कि वो जीत गए तो ये बेहद खतरनाक है। आपको हम यहां पर ये भी बताते चलते हैं, बहुत सारे चैनल और अखबार भी, बहुत सारे सर्वे करने वाले लोग भी माल पकड़ने से पीछे नहीं रहते हैं। और यही कारण था कि देश के अंदर हरियाणा की, अगर हम केवल हरियाणा को भी लें तो देश के अंदर हरियाणा के अंदर जो हवा चल रही थी उसके इतर मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर गलत तरीके की हवा बनाई गई। उस हवा से कांग्रेस का गुब्बारा जब फूटा तो कांग्रेस जमीन पर आ गई। इसको सोचना होगा कांग्रेस के आला कमान को कि ऐसे नेताओं पर भी लगाम लगाई जाए और धरातल पर किस तरीके से पार्टी क्या एक्ट कर रही है, पार्टी के लोग क्या एक्ट कर रहे हैं, इस पर भी नजर रखी जानी चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।